हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मगधराज वर्मा और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत भी बोलते हैं। पिछले जो टॉपिक्स थे वो आपके हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट हो चुके हैं, वीबीटी भी आपका हो चुका है, वीएसपीआर थ्योरी भी आपका हो चुका है। तो अब आपका जो टॉपिक बच रहा है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बंध, जो आपके दो टॉपिक बच रहे हैं वो मैं खत्म करूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत जो निकल के आया है वो किस जगह से निकल के आया? एक्चुअल में केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के अंदर, तो उसका मतलब आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें उस टॉपिक को पढ़ने की, ये जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कुछ ड्रॉबैक्स दिखे थे, कुछ जरूरत महसूस हुई किसके अंदर? संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत ने बोला कि ऑक्सीजन जो अणु है, O2 अणु जो है, वो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलें तो जो O2 जो अणु है वो अनुचुंबकीय निकलेगा। ठीक है, तो बस यही ड्रॉबैक रह गया किसका? संयोजकता बंध सिद्धांत का। और जननी किसकी हुई? हमारे आणविक बंध सिद्धांत की। ठीक है, तो 1 to 1 हम लोग चलेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग, आणविक बंध सिद्धांत। आणविक बंध सिद्धांत, शॉर्ट में इसको MOT बोलते हैं। MOT की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, ये जो सिद्धांत है दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, हम पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। हुंड और मुलिकन, हुंड और मुलिकन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिद्धांत दिया। हुंड और मुलिकन ने मिलकर ये सिद्धांत दिया। अब इसी के अंदर बात आती है कि इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ रही। जैसे ही मैंने भी आपको समझाया कि सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संयोजकता बंध सिद्धांत ने O2 अणु के लिए गलत धारणा प्रदर्शित करी। ठीक है, वो गलत धारणा क्या थी? बस उसी की वजह से हमें इस आणविक कक्षक सिद्धांत की जरूरत पड़ी। अन्यथा हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा काम था पूरा संयोजकता बंध सिद्धांत से चल ही रहा था। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक बंध सिद्धांत निकल के आया। ठीक है, इसको आप आणविक कक्षक कर लीजिए, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता O2 अणु संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग कंपटीशन में जा रहे हैं तो ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते थे पहले, उनमें आ चुका है एक बार। ठीक है, कंपटीशन के अंदर। और बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर पूछा जाता है आणविक कक्षक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको उसके अंदर ये देना है O2 अणु, यहां पे आप लिख लीजिए अणु, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, O2 अणु संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार O2 अणु प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसे होता है ये हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन जो अणु है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखूं तो देखने से ही पता लग रहा है
कि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधित है, और जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है। ये किसने बोला, संयुक्ता बंध सिद्धांत, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 अणु प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। बस अब इसी चीज को सॉरी प्रतिचुंबकीय नहीं, अणुचुंबकीय होता है, अणुचुंबकीय होता है, अणुचुंबकीय होता है। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग ये अणुचुंबकीय होता है, और इसी को जानने के लिए हम ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा आता ही है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ आवश्यकता पढ़ी है इसकी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा, हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या है, ये परिभाषा भी कहां से निकल के आ रही है, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकल के आ रही है। वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग परमाणुविक कक्षकों का अतिव्यापन करते थे। तो परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन के दौरान, परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन के दौरान अतिव्यापन के दौरान क्या करते हैं, परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन के दौरान अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं, अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं। भाई दो परमाणुविक कक्षक आपस में मिलने आए, उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन किया। अब अतिव्यापन के दौरान क्या होते हैं, वो परमाणुविक कक्षक नहीं रहते। अतिव्यापन के बाद में वो परमाणुविक कक्षक नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, आणविक कक्षक बन जाते हैं। ठीक है, तो फलस्वरूप आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, फलस्वरूप आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक, ये थी इसकी परिभाषा, आधे मार्क्स में आ सकती है। क्या है, परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन के दौरान अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं, फलस्वरूप आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अब ये आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, कितनी इनकी ऊर्जा होती है, कितना इनका स्थायित्व होता है, वो हम लोग किस में देखेंगे, आणविक कक्षकों के गुण में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आणविक कक्षकों के गुण, और सारे के सारे क्वेश्चन वो इन गुणों से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आगे के आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला गुण जो है वो ये है कि यहां पर जो परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन करेंगे उनकी ऊर्जा, उनका जो ऊर्जा स्तर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक 1s का परमाणुविक कक्षक आ रहा है, तो इस तरफ से भी 1s का परमाणुविक कक्षक ही आना चाहिए अतिव्यापन के दौरान। ठीक है, दोनों में ही मित्रता होगी। ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों के पास समान धन राशि है, ये कैसे भी मान लीजिए आप, बस उनका ऊर्जा स्तर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है इधर से आप 1s लेके आए, इधर से 4s लेके आए, नहीं, कभी भी उनका मेल नहीं होगा, उनका अतिव्यापन नहीं होगा, और अतिव्यापन होगा तो वहां पर फिर स्थायित्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण है वो यही है, समान
ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षक अतिव्यापन में हिस्सा लेते हैं। अतिव्यापन में सम्मिलित होते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप। अतिव्यापन में सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। जैसे 1s के परमाणु कक्षक जो है वो अतिव्यापन में आएंगे। ठीक है, ये भी 1s होगा, ये भी 1s होगा, और ये सही है। ठीक है, यहां से जो है फिर आपके पास में आणविक कक्षक कैसे बनते हैं वो अगला गुण है हमारा। लेकिन अगर यहां पर 1s है और यहां पर 3p आ जाए या फिर 2p आ जाए, जैसे ये है, और आप बोलो कि ये सर ये वाला यूज में ले लेते हैं हम लोग 1s और 3p, तो ये गलत है। उनकी ऊर्जा स्तर जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा पहला आणविक कक्षकों का गुण। ठीक है, इसी में हम लोग अब देखते हैं दूसरा आणविक कक्षकों का गुण, कि यहां पर आणविक कक्षक कितने बनेंगे, है ना। परमाणु कक्षक अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन के बाद वहां पर आणविक कक्षक बनेंगे, यही हमारी परिभाषा थी। अब आणविक कक्षक कितने बनेंगे और कितने परमाणु कक्षकों को अतिव्यापन में हिस्सा लेना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। तो आणविक कक्षक की संख्या किस पे डिपेंड करेगी, किस पे निर्भर रहेगी, कि कितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं। परमाणविक कक्षकों की संख्या अतिव्यापन के दौरान, ठीक, अतिव्यापन के दौरान जितने परमाणविक कक्षक आएंगे अतिव्यापन के लिए, उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ठीक है, अभी आणविक कक्षक मान लीजिए अब 2 परमाणविक कक्षक आए, तो इसका मतलब 2 आणविक कक्षक बनेंगे। 2 परमाणविक कक्षक आए, इसका मतलब 2 आणविक कक्षक बनेंगे, और दोनों की ऊर्जा तो एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि 2 तरह के ठीक है, या फिर ये कह दीजिए 2 ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। हमेशा जब भी परमाणु कक्षक आएंगे अतिव्यापन में, तो वहां पे 2 तरह के आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। एक आणविक कक्षक वो होगा जिसका ऊर्जा स्तर निम्न होगा, एक आणविक कक्षक वो होगा जिसका ऊर्जा स्तर उच्च होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2 ऑर्बिटल हैं, 2 परमाणु कक्षक मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस जगह पर अतिव्यापन किया, तो जो आणविक कक्षक जो बनेंगे, परमाणु कक्षक के अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनेंगे, उसमें एक का ऊर्जा स्तर तो इस जगह से ऊपर जाएगा और एक का ऊर्जा स्तर इस जगह से नीचे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये परमाणु कक्षक है, ये इसका एरिया है परमाणु कक्षक का। एक आणविक कक्षक जो बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, एक आणविक कक्षक जो बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि एक का निम्न ऊर्जा स्तर रहेगा, एक का उच्च ऊर्जा स्तर रहेगा। ठीक है, तो 2 तरह के 2 ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षकों का निर्माण होता है अतिव्यापन के दौरान। पहला निम्न ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक
जिनको हम लोग बंधित आणविक कक्षक भी बोलते हैं, बंधित आणविक कक्षक भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बंधित आणविक कक्षक। दूसरा, उच्च ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक, और इनको बोला जाएगा विपरीत बंधित आयनिक कक्षक। इनको बोला जाता है विपरीत बंधित आणविक कक्षक, और इनको शॉर्ट में बोला जाता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दो तरह के ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ठीक है, चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हमने क्या करना है, यहां पर आणविक कक्षक बना दिए। अब यहां पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख के आ चुके हैं अफबाउ के अकॉर्डिंग। ठीक है, SPDF वाला 1s 1s1 1s2 1s3। ठीक है, 1s1 जैसे हाइड्रोजन है 1s1 ले लिया, हीलियम 1s2 ले लिया। ठीक है, वो हम लोग देख के आ चुके हैं। यहां पर हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे। ठीक है, तो विभिन्न आणविक कक्षकों के विभिन्न आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न 3 नियमों के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। आप सभी जानते हो 3 नियम कौन से हैं। ठीक है, पहला नियम हुंड नियम, दूसरा नियम अफबाउ का नियम, और तीसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये तीनों ही रूल हमें फॉलो करने हैं यहां पर। इनके अनुसार ही हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। हर एक आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इन 3 नियमों के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। अब ये 3 नियम कौन से हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हुंड रूल, अफबाउ का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, तीनों कंबाइनली ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में वो क्या होंगे, युग्मित होंगे। तीसरा, हर एक कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दोनों ही विपरीत दिशाओं में भरे जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और जाना भी चाहिए। एक ही कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो समान दिशा में जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो एक क्लॉकवाइज में जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ये तीनों नियमों के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें। ठीक है, अब ये तो हुए हमारे क्या, आणविक कक्षकों के गुण। ठीक है, अब आणविक कक्षक जो बनते हैं, आणविक कक्षक
कक्षकों का जो सिद्धांत है, आणविक कक्षकों का सिद्धांत, वो किस पे निर्भर है? आणविक कक्षकों का सिद्धांत तरंग फलन पर निर्भर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण दे दिया मैंने, तरंग फलन पर निर्भर होता है। बस यहीं पर ही वीबीटी मार खा गया था, संयुक्ता सिद्धांत। उसने एटॉमिक ऑर्बिटल का अतिव्यापन कराया था, मतलब कि परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन करवाया था। लेकिन यहां पर आणविक कक्षक सिद्धांत ये कहता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो तरंग की तरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह स्थानांतरित होते हैं। कैसे? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो उसका तरंग फलन जो है मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ए परमाणु कक्षक है, इसकी तरंग जो है वो साई ए है, तरंग फलन बोल दीजिए इसको, तरंग फलन साई ए है। और दूसरा जो कक्षक है उसका तरंग फलन, ये बी मान लेता हूं मैं कक्षक, और इसका तरंग फलन साई बी है, ठीक है। दो तरंग फलन हो गए। अब ये क्या करेंगे? आपस में अतिव्यापन करेंगे। ये तरंग फलन आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। जब ये तरंग फलन आपस में अतिव्यापन करेंगे तो यहां पर दो तरह के आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, एक की ऊर्जा ज्यादा होगी और एक की ऊर्जा निम्न होगी, ठीक है। तो यही तरंग फलन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? तरंग फलन का सिद्धांत। तो मान लीजिए कोई भी एक मैं सबसे पहले देखता हूं कि अगर निम्न ऊर्जा स्तर वाले बन रहे हैं, निम्न ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक जो हैं वो किस तरीके से बनेंगे? अगर ये जो तरंग फलन है, ये जो तरंग फलन है, अगर इन तरंग फलन का क्या हो जाए? योग हो जाए। अगर इन तरंग फलन का योग हो जाए तो जो रिजल्टेंट तरंग फलन आएगी, मान लीजिए साई ए लिख देता हूं मैं उसको, तो वो क्या होगा? साई ए प्लस साई बी, ठीक है। तो निम्न ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक तरंग फलनों के योग से बनेंगे, ये तरंग फलन है, ठीक है। और उच्च ऊर्जा स्तर वाले, उच्च ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक ये तरंग फलन के तरंग फलन के ऋणात्मक से बनेंगे। मतलब कि अगर मैं रिजल्टेंट ले लूं तो ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। यहां पर तरंग फलन का योग होगा निम्न ऊर्जा स्तर के लिए, और उच्च ऊर्जा स्तर आणविक कक्षकों के लिए इनका ऋणात्मक मान आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं। देखो ये कोई तरंग फलन है ए और ये कोई तरंग फलन है बी। ये है साई ए, ये है साई बी। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, अगर आपको याद हो, श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में पाए जाने की प्रायिकता को हम लोग साई ए स्क्वायर से दिखाएंगे, और इस तरंग फलन के लिए क्या दिखाएंगे? साई बी स्क्वायर से दिखाएंगे। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन
के पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर से दिखाएंगे। अब मान लीजिए ये तरंग फलन अगर इनका योग हो रहा है, अगर इनका योग हो रहा है तो ये क्या होगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, स्क्वायर में। तो अगर मैं इसको ओपन करूं मैथ्स के फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तरंग फलन आ रही है ये इतने से बढ़ जाएगी, इनका जो जब योग होगा तो ये इतने से बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 साई ए साई बी से बढ़ जाएगा। इसलिए योग करने पर उनका जो ऊर्जा स्तर है वो निम्न हो जाएगा, इनका स्थायित्व बढ़ जाएगा। 2 साई ए साई बी का मतलब इनका स्थायित्व बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ऋणात्मक मान आ रहा है, ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, और इनका स्थायित्व जो है इतने से घट जाएगा माइनस साई ए साई बी, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट तरंग फलन है वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक। ये आपके पास में तरंग फलन की थ्योरी आ गई यहाँ पर, किसके अंदर, आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर। तो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर का कैसे बनना है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है तरंग फलन के अकॉर्डिंग। अगर योग हो रहा है इन दोनों का तो यहाँ पर इतने से इनका स्थायित्व बढ़ जाएगा और उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जिनकी ऊर्जा कम होती है उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, ध्यान रखें। तो इनका स्थायित्व बढ़ जाएगा और ये किस टाइप के आणविक कक्षक बनाएंगे, बंधित आणविक कक्षक, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ऋणात्मक होगा तो किस टाइप के आणविक कक्षक बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक सिद्धांत का पूरा क्या था, बेस था, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा LCAO रूल, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल रूल, कि इनका जो आकार है वो कैसे डिसाइड होता है, आणविक कक्षकों का जो आकार है वो कैसे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं और कहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहां पर एक तल निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं नोडल तल। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर चैप्टर पढ़ा तो वहां पे आपने सुना होगा नोडल तल। तो नोडल तल कैसे बनते हैं यहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आज तक का था। हम लोग जो है आगे चलेंगे। आणविक कक्षक सिद्धांत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे हमेशा हर साल एक क्वेश्चन बन के आता है, इसलिए मेरा फर्ज था मैं सबसे पहले इनका बेस समझाऊं और उसके बाद में क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। 3 लेक्चर मुझे लगेंगे, एक हो गया, एक कल में और थ्योरी पढ़ेंगे, परसों में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।